ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चित्रकेतु भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने भागवत धर्म के बारे में बड़ी सुंदरता से प्रार्थनाएं की। भागवत धर्म किस प्रकार से अन्य सभी प्रकार के काल्पनिक मनोधर्मों से अलग है। अब वो साक्षात भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, नहीं भगवन अघटितम इदम तवत दर्शनात् निर्णाम अखिल पाप क्षयः। वो कहते हैं कि भगवान आपके दर्शन मात्र करने से न अघटितम अखिल पाप क्षयः, जितने भी पाप कर्म है, अखिल मतलब बहुत सागर के बराबर भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन मात्र करने से सभी प्रकार के पाप कर्म क्षयः, क्षय का मतलब हो जाता है नष्ट हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं, यन्नाम सकृत श्रवणात् पुक्कशोपि विमुच्यते संसारात्। भगवान इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से क्या सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें सालों साल तपस्या करनी पड़ती है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, अनेकों प्रकार के प्रायश्चित कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के हमारे पाप कर्म धुलते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि भगवान के दर्शन कर लिए और सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। तो इसके लिए चित्रकेतु कहते हैं कि भगवान इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ में आपका एक बार भगवत नाम का श्रवण मात्र कर लेता है तो उसके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। अगर आपके नाम के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप कर्म धुल सकते हैं तो आपके दर्शनों से क्यों नहीं। अगर साक्षात हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और एक व्यक्ति केवल भगवान के नाम का जप कर रहा है और श्रवण कर रहा है, एक बार भी बिना अपराध किए हुए, ये महत्वपूर्ण बात है। सकृच का मतलब होता है केवल एक बार।
हम हजारों बार तोते की तरह नाम रटते रहें, लेकिन अपराध के साथ में करेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बार भी अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण और श्रवण बिना अपराध के करते हैं, तब सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं एक बार श्रवण मात्र करने से। तो फिर भला भगवान के दर्शन करने से हमारे पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं होंगे? ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है बात चित्रकेतु कह रहे। तो भागवत में इस बारे में बड़ा सुंदर उल्लेख है। भागवत में क्या कहा है देखिए। भागवत में कहा है, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। यन्नाम भगवान का नाम, श्रुति मात्रेण केवल श्रवण मात्र करने से, पुमान मनुष्य, भवति निर्मलः व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। तो इसलिए तो कलयुग में जब हमारा मन बहुत दूषित है, जब हमारे मन में, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के कल्मश हैं, तो यही एकमात्र रास्ता कलयुग में बताया गया है, भगवान के नाम का उच्चारण करना और उसका श्रवण करना। तो वेदों में कहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण और उसके श्रवण को छोड़ करके कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर में इतनी आध्यात्मिक उसमें बल है कि उसका श्रवण उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। यहां पर जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, देखिए यहां पर कहा है, विमुच्यते संसारात। तो प्रश्न उठेगा, भाई हम संसार में हमारा बंधन कहां से प्रारंभ होता है? यहां पे कहा है विमुच्यते। विमुच्यते का मतलब होता है इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। संसार का मतलब होता है जन्म और मृत्यु। विमुच्यते मतलब इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमारा सांसारिक बंधन प्रारंभ कैसे होता है? हमारा सांसारिक बंधन होता कैसे है? पहले तो ये प्रश्न उठेगा। हमारे संसार का बंधन होता है हमारे पाप कर्म के फलों के कारण। इन पाप कर्म के फलों को भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपना लेते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और पाप कर्म नष्ट हो गए तो दोबारा हमें जीवन लेना ही नहीं पड़ेगा। पाप कर्म उसके भुगतने के लिए ही हमें बार बार जीवन लेना पड़ता है। और अगर पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गए तो ये जन्म मरण के चक्र से हमारा छुटकारा हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो ये हमको समझना है, संसारात विमुच्यते, इसलिए यहां पर कहा है। दूसरा जो प्रसंग यहां पर समझने लायक है वो ये है, सकृच मतलब एक बार भी
अगर व्यक्ति एक बार भी भगवान के नाम का श्रवण करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्वांटिटी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है क्वालिटी। किस भावना के साथ में, किस गुणवत्ता के साथ में हम भगवान के नाम का जप और श्रवण कर रहे हैं। व्यक्ति जो है अपराधों के साथ में भी भगवान के नाम का जप और श्रवण कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक अपराध ये बताया जाता है, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति नाम के बल पर पाप कर्म करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अभी हमने वेदों में सुन लिया, पढ़ लिया कि भाई भगवान के नाम का जप कर लो, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, अब हम लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं पाप कर्म कर लूँगा, बाद में भगवान के नाम का जप कर लूँगा, फिर क्या होगा, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा पाप कर्म कर लूँगा, फिर भगवान के नाम का जप कर लूँगा, फिर पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो वेदों में कहा है नहीं होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार की है कि नाम के बल पर वो पाप कर्म करना चाहता है, वो तो घोर अपराध है, उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे बिना अपराध के। दूसरा अपराध देखिए क्या होता है। एक ये भी अपराध है, हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हमारी जीभ जप कर रही है, उच्चारण कर रही है, लेकिन हमारा मन कहीं पर भटक रहा है, हमारा ध्यान नहीं है भगवान के नाम के ऊपर, उसका हम सही प्रकार से श्रवण नहीं कर रहे। हर एक शब्द का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, और उसी प्रकार से जो शब्द हमारे मुख से निकल रहा है उसका श्रवण हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े ही आदर के साथ में भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। अगर हमारा मन भटक रहा है, हम सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये भी अपराध है। तो अपराधों के साथ में हम पूरी जिंदगी भी जप करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, उसका ज्यादा फल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अपराधों से रहित होकर के अगर हम एक बार भी सही प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करें और उसका श्रवण करें, तो यहां पर चित्रकेतु कह रहे हैं हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और पाप कर्म अगर नष्ट हो गए तो हमारा संसार का बंधन दूर हो जाएगा, हमें बार बार जन्म मरण की अवस्था देखने ही नहीं पड़ेगी। तो ये समझना है। दूसरा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां पर कहा है अगर भगवान के सही प्रकार के नाम श्रवण मात्र में इतना बल है, तो भला भगवान के दर्शन में कितना और बल होगा। तब हमारे जीवन के अंदर में हम ये विचार कर सकते हैं कि भाई इस अवस्था में हम भगवान के दर्शन कहाँ से करें। अभी चित्रकेतु ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अब हमें भगवान के दर्शन कहाँ पर मिलेंगे। तो हमारी बद्ध अवस्था में वेदों में कहा है, खासकर कलयुग में जिस प्रकार से भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, उस नाम का आश्रय ग्रहण करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी बद्ध अवस्था में इन आँखों से
हम भगवान के आध्यात्मिक रूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृपा के द्वारा, भगवान हमारे ऊपर कृपा करके मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में हमें दर्शन देते हैं। अर्च विग्रह, जब हम भगवान की अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब धीरे धीरे निर्मल हो जाते हैं। तो अर्च विग्रह की हमें दर्शन करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम घर में भी भगवान की अर्च विग्रह को, जो भी हम खाते हैं, खाने से पहले अगर हम उसका भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान की अर्च विग्रह को हम भोग लगा सकते हैं, भगवान की अर्च विग्रह का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान की अर्च विग्रह को हम वस्त्र धारण करवा सकते हैं। जैसे हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे भगवान की अर्च विग्रह को हम वस्त्र पहना सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों कार्यक्रम के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, भगवान की विग्रह के दर्शन और उनकी सेवा के द्वारा धीरे धीरे हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा और एक दिन हम भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे। तो और आगे अब चित्रकेतु क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।